हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जिसे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है, का निर्माण किया है? इसका सही आंसर होगा चीन। चीन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का अनावरण किया जा रहा है और यह सस्पेंशन ब्रिज शेंझेन से 800 मील पश्चिम में स्थित गुइझोउ प्रांत में निर्माणाधीन है। और ये पुल बेइपन नदी है, उस पर बनाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, जो एफिल टावर से भी 200 मीटर ऊंचा होने वाला है। तो ये फ्रांस के मिलो वियाडक्ट जो पुल है ऊंचाई में, उसको पीछे छोड़ देगा। तो याद रखिएगा, मेनली याद रखना है कि चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ये 15 से 18 अप्रैल के बीच में अंडर 18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप छठी एशियाई आयोजित किया गया। इसमें भारत ने 11 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक थे। हिमांशु ने भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड पदक जीता। पिछली बार ये जो हुआ था 2023 में उज्बेकिस्तान ताशकंद में, उसमें भारत ने 24 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी। ब्रिक्स देशों ने जो उसके 11 सदस्य देश हैं, अभी कृषि मंत्री उसमें हमारे शामिल होने गए थे। ब्राज़ीलिया में आयोजित हुआ 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का बैठक। तो उसमें यह निर्णय किया गया कि भूमि क्षरण को बचाने के लिए ये ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी की जाए। और इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब शामिल है। वैश्विक के स्तर पर देखा जाए तो ब्रिक्स जो देश है, वैश्विक आबादी का 47% प्रतिनिधित्व करता है और पूरी दुनिया का 36% जीडीपी में योगदान करते हैं ये देश। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स के जो अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, इन्हीं के द्वारा यह नाम दिया गया है ब्रिक दिए थे नाम। और इसी नाम को अनौपचारिक रूप से सितंबर 2006 में ब्रिक्स नाम से स्थापित किया गया। और इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। और इसमें साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स है इसको 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बनाया गया। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 के जो ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस ने की थी, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस भारतीय संस्थान को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न के एलाइस प्रयोग में योगदान के लिए फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि TFIR का स्थापना कब किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थापना कब किया गया था? बोस संस्थान कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा बोस संस्थान कोलकाता, जो 1917 में स्थापित किया गया था। तो इसको फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू प्राइज़ है, उसे सम्मानित किया गया एलाइस प्रयोग के लिए। और ये बोस संस्थान कोलकाता में स्थित है, जिसे हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नियोजित शहर पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की राह पर है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने वाली है दोस्तों। जब हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश अधिनियम 2014 पारित हुआ था, उसी समय तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है और आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी अमरावती को बना रहा है। तो इसे पूरी तरह से दुनिया का पहला अक्षय ऊर्जा से चलने वाला यानी
रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है, जिसे 65,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। तो एक तरह से यह शहर आधुनिक के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? यो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार सरकार के द्वारा ये महिला संवाद अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार के जो भी प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उनकी जानकारी, उन योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित जानकारी और अवेयरनेस महिलाओं को दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, उसके द्वारा संस्कृति का 5वां अध्याय एक पुस्तक का आधिकारिक रूप दिया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और विचार थे उसका एक संकलन है, जिसमें उनका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक विरासत पर जो भाषण और विचार प्रस्तुत किए गए थे उनका संकलन करके एक रूप दिया गया है। याद रखिएगा, संस्कृति का 5वां अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिकन द्वारा घोषित हाल ही में किसका निधन हो गया है? आप सभी को पता ही होगा, पोप फ्रांसिस 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। इनका नाम था पोप फ्रांसिस। एक गंभीर बीमारी से पिछले कुछ दिनों से ये ग्रसित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, जो रिटायर्ड जज हैं। इन्हीं को 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और विधि आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, यानी संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसे कार्यपालिका के द्वारा कार्यपालक आदेश को द्वारा गठित किया गया। जैसे नीति आयोग हो गया, लोकपाल हो गया, CBI, CBC। तो भारतीय संविधान के तहत इसे अनुच्छेद 39A के तहत इसे गठित किया गया है। संविधान में वैसे तो इसको परिभाषित नहीं किया गया है, और पहली बार 1833 के एक्ट द्वारा, जो चार्टर एक्ट था, उसमें विधि आयोग का जिक्र किया गया था और लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो विधि आयोग की स्थापना की गई 1955 में, तो उसके प्रथम अध्यक्ष महान्यायवादी श्री MC सीतलवाड़ को बनाया गया था। विधि आयोग की संरचना देख लें, स्ट्रक्चर क्या है। आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होता है, और इसमें कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति जो है 3 वर्ष के लिए की जाती है, तो 3 वर्ष इनकी अवधि है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।